साजिद रशीदी बोले कि जो मुसलमान पत्थर चलाता है मैं उसके खिलाफ। पत्थर चलाना इतना बड़ा जुर्म नहीं है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर कोई आदमी जुर्म करता है तो उसको आप जो है डिस्प्ले करो। नंबर 1, संविधान के प्रति आप लोग कितना चलते हैं? अतिक्रमण के नाम पे सिर्फ मस्जिद दिखती है। नन नगरी के एफ ब्लॉक में 4 मस्जिद है जहां पर अतिक्रमण के ऊपर वो मस्जिदें बनी हुई हैं। उसके बाद आप जाएंगे तो बस्ती बावली डिफेंस कॉलोनी के अंदर डीडीए की जमीन पर एक बस्ती बावली नाम से मस्जिद बनी हुई है। उसके बाद बवाना ग्रीन लैंड पर कब्रिस्तान बना हुआ है। उसके बाद सैयद शमशेर अली नाला जो है, नाला ही वक्फ कर दिया गया सैयद शमशेर अली जी का, जो वहाँ पर जो मस्जिद बनी है वहाँ पर। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक मस्जिद जो है वो भी वक्फ हो गया। अब वो पूरा का पूरा पार्क का एरिया था और वहाँ पर भी मस्जिद बना दी गई। जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जाता है। अल्लाहू अकबर बोल करके कन्हैया लाल को मारा। ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आर्टिकल 19 पढ़िए। ये जो आप माइक लगा के आप लोग कहते हैं ना, ये बोलिए, ये कहिए, ये आप लोग नहीं जानते। उस मुंह में माइक लगा देते हैं, बोलिए 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 बोलिए। बोलना पड़ेगा कि जो आप मुझसे निकलवाना चाहते हैं मैं वो नहीं निकालूंगा। हाँ, ऑब्वियसली आप नहीं निकालेंगे। सही बात आप बोलेंगे कहाँ? मुझे पता है। साजिद रशीदी सही बात बोलेंगे ही नहीं कैमरे पर। ये बात मैं बोल रहा हूँ। कश्मीर के अंदर रालेब गालेब चालेब बोल करके मारा जाता है। हमारी हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार होता है और उसके बाद कश्मीरी पंडितों को भगा दिया जाता है। आगे आप सुनते रहिए, अभी आप सुनते रहिए। राजस्थान के अंदर आपके सामने ही सारा डेटा दे रहा हूं। आपने मेरे को एक दिखाया, मैं 10 डेटा दे रहा हूं। राजस्थान के अंदर कन्हैया लाल की गर्दन काट दी जाती है अल्लाहू अकबर के नारे लगा करके। आईएसआई के टेररिस्ट, आईसीस के टेररिस्ट अल्लाहू अकबर बोल करके पूरा का पूरा आतंकवाद पूरे विश्व में फैलाए हुए। साजिद रशीदी साहब बोलते हैं कि मुझे बांग्लादेश से क्या मतलब, लेकिन रोहिंग्याओं से मतलब है। साजिद रशीदी साहब बोलते हैं कि मुझे पत्थरबाजों से क्या मतलब, लेकिन बोलते हैं कि वो पत्थरबाजी हिंदू करवा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। हाल ही में फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास की अतिक्रमण को लेकर के विवाद उठा, जिसके बाद से वहां पर अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया गया और उसके बाद पुलिस कर्मियों के ऊपर रात्रि के समय आज से 1 दिन रात पहले वहां पर पत्थरबाजी भी हुई। इन्हीं सारी चीजों को से जुड़ी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब अपना समय देने के लिए। क्या कहेंगे ये जो आज से 1 रात पहले हुआ और वहां पर अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जाता है, फिर उसके बाद वहां पर पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी भी होती है, इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? अतिक्रमण के नाम पे सिर्फ मस्जिद दिखती है। वो मंदिर किसी को नहीं दिखा। लेकिन साहब मस्जिद पे तो बुलडोजर चला नहीं है। सुनिए तो मंदिर, तो अगर मस्जिद पे नहीं चला तो मंदिर पे भी नहीं चले गए। तो सिंपल सा लॉजिक है, मस्जिद के आसपास के अतिक्रमण पर चला है ना। मैं भी हनुमान वाटिका मंदिर को नहीं कह रहा हूँ। मंदिर में अतिक्रमण है। क्या वहां पे क्या हो रहा है अतिक्रमण में? जैसे यहाँ पर तो बारात घर बना हुआ था, डिस्पेंसरी बनी हुई थी। वहाँ भी बारात घर है, वहाँ भी डिस्पेंसरी है। अच्छा, हाँ, जाके देखिएगा आप। अभी जाइएगा, फैज इलाही से थोड़ा सा आगे जाएंगे, रामलीला मैदान में ही है वो सारा। वो भी अच्छा, उसमें भी अतिक्रमण है। सेम डिस्पेंसरी बनी है। तो वहां पे साजिद रशीदी साहब याचिका क्यों नहीं डालते? देखिए, मुसलमान आज़ादी के बाद से अब तक किसी मुसलमान ने किसी मंदिर के खिलाफ, किसी गुरुद्वारे के खिलाफ कोई याचिका इस तरह लगाई ही नहीं। अच्छा, ये काम सनातनियों का है कि वो फिर आप पूरे एक धर्म पे चले गए ना सर? नहीं, मैं धर्म पे नहीं जा रहा हूँ। मैं उन सनातनियों की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को सनातनी भी कहते हैं और फिर इस तरह के कार्य भी करते हैं। क्योंकि किसी भी धर्म में दूसरे धर्म को गलत निगाह से देखने के लिए कहा ही नहीं गया। इसका मतलब जिन मुसलमानों ने पत्थर चलाया आप उनके खिलाफ भी हैं फिर? नहीं, वो भी मुसलमान नहीं है। देखिए, पत्थर, अब इस बात को थोड़ा पूरा कर लें, फिर पत्थरबाजी पे आ जाएंगे। व्यूवर्स को पूरा एक मैटर जाना चाहिए, पता चले कि हाँ कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ। इस मस्जिद से 500 मीटर की दूरी पे ये हाथी पार्क है बराबर में। इस हाथी पार्क में एक मंदिर बना हुआ है सरकारी जगह पे, और मंदिर के पास में अतिक्रमण भी है। किसी को नज़र नहीं आया। सामने भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी ने इस पार्क को बिल्कुल सजाया है, इसका रिनोवेशन किया है। दिल्ली गेट आप चले जाइए, दिल्ली गेट से थोड़ा सा आईटीयू की तरफ चलेंगे, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, उसके ठीक पहले रोड पे एक मंदिर बना हुआ है सरकारी जगह पे। अच्छा, अतिक्रमण है, किसी को नजर नहीं आया। ठीक है। मुसलमान एप्लीकेशन नहीं लगाता। हम बता रहे हैं, हम इस हक में नहीं है कि भाई मंदिरों की जगह के आसपास में जो भी है ठीक है, चल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ 2-3 जगह गिनवाई, मैं कुछ जगह गिनवा दूं साहब?
पहला, नन नगरी के एफ ब्लॉक में 4 मस्जिद है जहां पर अतिक्रमण के ऊपर वो मस्जिदें बनी हुई हैं। उसके बाद आप जाएंगे तो बस्ती बावली डिफेंस कॉलोनी के अंदर डीडीए की ज़मीन पर एक बस्ती बावली नाम से मस्जिद बनी हुई है। उसके बाद बवाना ग्रीन लैंड पर कब्रिस्तान बना हुआ है। उसके बाद सैयद शमशेर अली नाला जो है, नाला ही वक्फ कर दिया गया सैयद शमशेर अली जी का, जो वहाँ पर जो मस्जिद बनी है वहाँ पर। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक मस्जिद जो है वो भी वक्फ हो गया। अब वो पूरा का पूरा पार्क का एरिया था और वहाँ पर भी मस्जिद बना दी गई। तो ऐसे तो न जाने मैं भी आपको कितने गिनवा दूँ। मैं जिस मुद्दे को लेकर के आया हूँ, अगर वहाँ से अतिक्रमण हटाया गया, कोर्ट, एक सेकेंड साहब पूरा सवाल कर लेते हैं। कोर्ट ने बोला कि अतिक्रमण हटाओ, और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर पत्थरबाजी होती है, इसके खिलाफ कौन बोलेगा? और ये पूरा पैटर्न है सर। ये जितने नाम आपने गिनवाए हैं ना, दरियागंज में दिल्ली वक्फ बोर्ड का दफ्तर है। हाँ, आप चले जाइए, वहाँ से पूरा शिजरा आपको मिल जाएगा। ठीक है। कहाँ क्या है, कैसे है। हाँ, हाँ, अगर कोई अतिक्रमण है, हाँ, अगर कोई मस्जिद इलीगल बनी है, हाँ, मैं क्या, इस्लाम भी उसको नहीं मानता कि मस्जिद है। हाँ, इस्लाम भी नहीं मानता। अच्छा, हाँ, नहीं मानता बिल्कुल भी। ठीक है। अगर किसी की जगह पे इलीगल तरीके से मस्जिद बना ली गई, हाँ, चाहे वो सरकारी ही जगह क्यों ना हो, हाँ, अगर सरकार ने आपको अलाउड कर दी हो तो अलग चीज़ है। हाँ, लेकिन अगर वो अलाउडेड नहीं है और आपने सरकारी जगह पर बना ली, हाँ, तो इस्लाम उसको मस्जिद नहीं मानता। हाँ, हम उसको गैर कानूनी चीज़ मानते हैं। हम तो ये कहते हैं उसमें नमाज भी नहीं होती। ठीक है। आप कह सकते हो कि जहाँ इस तरह के मंदिर बने हैं वहाँ पूजा नहीं होती, कह सकते होती है, वहां पे पूजा होती है, और जहां पे मस्जिद बने वहां पे भी नमाज होती है। देखो, नमाज होना अलग चीज़ है, हाँ, लेकिन वो ऊपर वाले के यहाँ तक पहुँचना ये बिल्कुल कबूल नहीं होती, आपका कहना है। डिफरेंट चीज़ है। आप पत्थरबाजी पे क्यों नहीं बोल रहे सर? नहीं, पत्थरबाजी पे तो बोलूंगा, पे मस्जिद से तो हटिए। मैं मस्जिद से हट गया, पत्थरबाजी पे बोलिए। मेन मुद्दा मेरा यही है साहब। हाँ, देखिए, पत्थरबाजी, मैं आपको एक चीज़ क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। हाँ, बताइए। कश्मीर से लेकर, हाँ, संभल से लेकर दिल्ली तक आप आ जाइए, हाँ, जहाँ भी इस तरह की भीड़ इकट्ठी होती है, हाँ, पत्थरबाजी होती है। हाँ, होती कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। पैटर्न सेम है, हाँ, पैटर्न उसका सेम है। हाँ, पत्थरबाजी होती है, हाँ, रामनवमी पर भी होती है, हाँ, और इस तरह के जो हिंदुओं के जुलूस होते हैं उन पर भी होती है। बिल्कुल होती है ना? बिल्कुल। पैटर्न एक है। हाँ, जब पैटर्न एक है तो उसको चलाने वाली एजेंसी भी एक होगी। हाँ, कौन है ये एजेंसी? कौन सी है ये एजेंसी? सुन लीजिए पहले, हाँ, अभी जल्दबाजी मत कीजिए। हाँ, एजेंसी भी एक होगी, हाँ, और जब एजेंसी है इस काम को चलाने वाली, तो सरकार को भी पता होगा, जाहिर बात है। हाँ, सरकार की एजेंसियों को भी पता होगा, अच्छा, ये भी तय है। हाँ, क्योंकि हमारे देश की जो एजेंसियां हैं, हाँ, जिनको हम उर्दू में खुफिया एजेंसी कहते हैं, हाँ, जो इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखती हैं, हाँ, वो बड़ी सक्षम है। हाँ, उनको पता चल जाता है कि अगर परिंदा उड़ रहा है, हाँ, ये कौन से देश का है। हाँ, इतनी सक्षम है, मैं मानता हूँ। बिल्कुल। अब एक बात जो सेम पैटर्न पर पत्थरबाजी हो रही है, हाँ, यकीनी तौर पर उनको पता है, अच्छा और सरकार की नज़र में भी है, तो इसका इलाज क्यों नहीं होता? सर, आपको पता है हमारे जो पहले सीडीएस रहे हैं बिपिन रावत साहब, उन्होंने कहा हम 2.5 फ्रंट के युद्ध लड़ रहे हैं। पहला चाइना से, दूसरा पाकिस्तान से, और आधा फ्रंट अपने देश में। ये वही आधे फ्रंट है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये वही आधा फ्रंट है। गलत कैसे नहीं? जो ये पत्थरबाजी कर रहा है वो आधे फ्रंट में नहीं आएगा, उनसे भी तो युद्ध है एक तरीके का। आधे फ्रंट ये नहीं है। क्या है फिर? आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं, मैं उसको बताना चाह रहा हूँ, उसको समझिए। मैं भी तो बताना चाह रहा हूँ। आधे फ्रंट वो लोग हैं। आज से 20 दिन पहले साहब एक बात बताइए, आज से 20 दिन पहले राजस्थान में एक मस्जिद के सामने की अतिक्रमण हटाई जा रही थी, वहां पे दुकानें बनी हुई थी। अब मस्जिद पे तो एक खरोच नहीं आई, वहां पर भी इसी प्रकार की पत्थरबाजी देखने को मिली। दिल्ली में भी मस्जिद को एक खरोच नहीं दी गई, उसके आसपास के अतिक्रमण पर भी पत्थरबाजी शुरू हो गई। लोग रीले बना बना करके डाल रहे हैं कि देखो मुसलमानों जाग जाओ। अब क्या क्या, क्या जगाना चाह रहे हैं? ऐसा कौन सा मुसलमान है जो ये अंदर का जगा देंगे, ये रीले बना करके, और पत्थरबाजी लगातार होती रहेगी? जो बात मैंने कही वही बात आपने कही। हाँ, जो मैं जवाब दे रहा हूँ वही सवाल आप कर रहे हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं। मैंने ये कहा पैटर्न एक ही है, हाँ, उसके पीछे एजेंसी भी एक है। अच्छा, उस किसकी एजेंसी है? बताइए ना, एजेंसी को क्यों नहीं पकड़ा जाता? किसकी एजेंसी? मैं बताता हूँ किसकी एजेंसी है। ये उन सनातनियों की एजेंसी है जो मुसलमान को जय श्री राम का नारा लगाकर मार देते हैं। अच्छा, पत्थरबाजी मुसलमान कर रहे हैं, एजेंसी सनातनियों की है। सुनिए, माइक इतना जल्दी हटाना नहीं चाहिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि ये सनातनियों की एजेंसी है। जब आप इंटरव्यू लेने आए हैं तो हमारी बात भी पूरी जानी आप चाहिए। बोलिए ना। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। हाँ, एनसीआरबी का डाटा है, गवर्नमेंट डाटा है। हाँ,
2022 से अब तक हाँ 580 दलितों को मार दिया गया। हाँ 580 दलित। हाँ मारने वाले कौन है? सनातनी। हाँ एक और डाटा है एनसीआरबी का, 52 लोगों को मार दिया गया जिनमें 42 मुसलमान हैं। और 42 मुसलमानों में आपको याद होगा 15 अगस्त 2015 से लेकर 28 अगस्त 2015 से लेकर जो अखलाक हुसैन का केस हुआ था दादरी में, उससे लेकर अब तक जो ये लास्ट में बिहार में अतहर हुसैन नाम का सब्जी वाला लड़का मरा है, जिसको घर से घसीट कर मारा गया है, और बरेली में हरिओम वाल्मीकि को मारा गया है, ये सब उसी में शामिल हैं। अच्छा मेरे हिसाब से तो सैकड़ों से ऊपर है ये आंकड़ा। अच्छा लेकिन एनसीआरबी 42 मुसलमान बता रही है। जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जाता है। अल्लाहू अकबर बोल करके कन्हैया लाल को मारा जाता है। सुन लीजिए, सुन और ये एक कन्हैया लाल नहीं है, ऐसे न जाने कितने कन्हैया लाल है। और ये सिर्फ इसी देश की बात भी नहीं है, बांग्लादेश में भी यही बोल करके मार दिया जाता है, मॉब लिंच कर दिया जाता है। पाकिस्तान में भी यही बोल करके जो 18% की आबादी थी उसे 0.कुछ% पर सिमटा दिया जाता है। मैं उन सारी चीजों पर नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपका कहना है कि पत्थरबाजी सनातनी करवाता है, पत्थरबाजी सनातनियों के द्वारा होता है। तो मुझे एक बात बताइए कि आपका कहना है कि ये जो मुसलमान पत्थरबाजी कर रहे हैं इन्हें क्या कोई सनातनी जाकर के बोल रहा है कि पत्थरबाजी करो? सुन तो लीजिए मेरी बात। दिक्कत क्या है कि आप माइक बहुत जल्दी हटा लेते हैं। आपको सवाल करना है, जवाब नहीं सुनना है। अरे साहब, ये बड़ी दिक्कत। आप बात घुमा रहे हैं, आप जवाब घुमा नहीं नहीं दे रहा रहे। हूँ, मैं घुमा नहीं रहा हूँ। हाँ। मैं देश की वो सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ। मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा कुछ। हाँ। तलवारें बांटी गई, आपको पता है? हाँ बिल्कुल पिंकी चौधरी की तरफ से बिल्कुल बांटी गई। बिल्कुल। क्या बोला गया? मुसलमानों को मारना है। अच्छा। साफ लफ्जों में हाँ। मुसलमानों को मारना है। हाँ। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा 2-4। हाँ। मुसलमान जहाँ भी मिलता है उसको दाढ़ी पकड़कर उसकी उससे कहा जाता है भारत माता की जय बोलो, हाँ। वंदे मातरम बोलो, हाँ। जय श्री राम का नारा लगाओ। हाँ। पता है आपको इस चीज़ का? पता है ना? वेस्ट बंगाल के अंदर भी यही किया जाता है, कश्मीर के अंदर भी रालेब गालेब चालेब बोल करके जितने भी कश्मीरी पंडित होते हैं उन्हें भगा दिया जाता है। मेरा बहस का मुद्दा वो नहीं है सर, मैं जिस मस्जिद की बात को लेकर के आया वो पत्थरबाजी पर जवाब दीजिए ना, कि ये पत्थरबाजी क्या सनातनियों द्वारा करवाई जा रही है? आप ये चीज क्लियर आउट बोल दीजिए, क्या हिंदुओं की तरफ से करवाई जा रही है? असल में क्या है कि आप नहीं, हाँ। टोटल मीडिया, हाँ। टोटल मीडिया इस पर आ गया है कि मुसलमान को कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए। नहीं, टोटल मीडिया इस पर नहीं है। ऐसा नहीं। नहीं ऐसा ही है। नहीं, ऐसा क्योंकि आप घूम फिर जो सच्चाई है वो सुनना नहीं चाहते। हाँ। और घूम फिर कर पत्थरबाजी। अरे भाई मैंने बता दिया कि पत्थरबाजी जो हो रही है वो मुसलमान नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है मुसलमान। सर, मैं दावे परसों रात को जहां पे पत्थरबाजी हुई वो पूरा का पूरा मुसलमानों का इलाका है, अल्लाहू अकबर बोल करके पत्थरबाजी की गई और अभी तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें सभी के सभी मुसलमान हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं है? नहीं, वो जो वो गिरफ्तार आधार कार्ड पे बदलवा दिया क्या गवर्नमेंट ने जाकर के कि ये मुसलमान नहीं है? वो जो 5 लड़के पकड़े गए वो पत्थरबाजी में नहीं पकड़े गए, आपको जानकारी नहीं है। अच्छा, किस वो चीज़ में? लड़के पकड़े गए हैं जिन्होंने उल्टी सीधी रीले बनाकर डाली है। हाँ। लोगों को बुलाने का। तो मुसलमान ही। ये उस अब पे मुसलमान पे आ गया। अच्छा, आप हिंदू पे जाते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूँ। कभी पत्थरबाजी पे रहते हैं, कभी मैं ये कह रहा हूँ वो 5 लड़के पत्थरबाजी में नहीं पकड़े गए। हाँ। पत्थरबाजी के लिए तो जानकारियाँ कर रहे हैं, एजेंसियाँ लगी हुई हैं, कुछ जो है वहाँ के फोटोज ये वो सब कंगाल रहे हैं, वो अलग मैटर है, वो पकड़े जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि पत्थरबाजी जो हो रही है उसमें मुसलमान डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, मुसलमान को इन्वॉल्व किया जा रहा है। चूँकि आपको यह पता होगा कि हर जगह हर कम्युनिटी में कुछ इस तरह के इस टाइप के लोग हैं जिनको बहुत आसानी से बेचा जा सकता है, ख़रीदा जा सकता है। अच्छा। हर कम्युनिटी में है। अच्छा। ये जो सड़कों पर नारे लगाते हुए मिलते हैं ना हिंदू लोग जो सनातनी कहते हैं अपने आप को कि मुल्ले काटे जाएंगे, जोर जोर मैं चिल्लाएंगे। उनके खिलाफ हूँ, मैं सीधा ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। मैं बात खिलाफ की कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि साजिद रशीदी बोले कि जो मुसलमान पत्थर चलाता है मैं उसके खिलाफ हूँ। अरे सर मैंने आपसे बोला ही नहीं कि आप उनके खिलाफ हो सर, गए। एक बारी मेरे लिए, इस देश के लिए, इस देश की अखंडता के लिए बोल दीजिए कि जो मुसलमान पत्थर चलाता है वो मुसलमान मेरी निगाहों में मुसलमान नहीं है, मैं उसका बहिष्कार करता हूँ। मैंने तो जो बांग्लादेश में दीपू दास मरा है ना, एक भी सनातनी इस तरह नहीं बोल सकता जैसे मैंने बोला कि वो उसके मारने वाले लोग मुसलमान ही नहीं हो सकते आप इस पत्थरबाजों इस्लाम की नज़र में। आप पत्थरबाजों को बोलिए। मैं बोल तो रहा हूँ। बोलिए एक बारी पत्थरबाजों को। अरे ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आर्टिकल 19 पढ़िए। ये जो आप माइक लगा के आप लोग कहते हैं ना ये बोलिए ये कहिए, ये आप लोग नहीं जानते उस चीज़ को। मैं आपसे कुछ गलत नहीं बुलवा रहा हूँ। अब जब मैंने ये बोल दिया तब आप बोलेंगे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सामने हाँ आई। बिल्कुल, मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज़ पे मैं आपको फोर्स नहीं कर कि रहा भाई आप ये बोलिए, मत कहिए।
मैं भी आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं भी आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप जानबूझ के कह रहे हैं अच्छा कि मैं उनके खिलाफ, मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप उनके खिलाफ है, नहीं है, आप जानबूझ के कह रहे हैं मैं खिलाफ हूँ, और मुझसे कहलवाने के लिए कह रहे हैं आप, ये भी मुझे पता है। बिल्कुल मैं आपसे कहलवाने के लिए कह रहा हूँ। आपकी जितनी एज है उससे थोड़ा बहुत कम मुझे टीवी पे बैठते हुए हो गया। अच्छा इतना तो मैं जानता हूँ कि कौन क्या कहलवाना चाहता है और क्या ले जाना चाहता है मुझसे, इतना तो आप समझ लीजिएगा। देखिए उम्र के तकाजे से तुम मतलब तोलिए ही मत, ठीक है? नहीं, तोलना नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को कुछ अच्छी बात जाए। मैं वही तो कह रहा हूँ, अच्छी बात ही तो दीजिए उनको, बोलिए कि ये जो मुसलमान पत्थर चलाते हैं वो सारे बेकार हैं भाई, मैं उनको मुसलमान नहीं मानता हूँ, आई बॉयकॉट देम। अच्छा, बस यही बात अच्छी है, जो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से उनमें कोई बात अच्छी नहीं नहीं, मुझे तो अभी तक यही लगा कि मैं जब भी पत्थरबाजी से रिलेटेड सवाल करता हूँ तो साजिद रशीदी साहब मेरे को घुमा करके कहीं और लेकर के चले जाते हैं। वजह है ना, वजह है ना कि सिर्फ आप मैंने बोला ना कि सारा मीडिया सिर्फ मुसलमान को कटघरे में खड़े करने पे लगा हुआ है, और ख़ास तौर से पहले तो हम लोग कहते थे कि टीवी वाले गलत कर रहे हैं, अब हम सोशल मीडिया पे जितने चैनल्स हैं उन तमाम कैमरामैन को देखते हैं, मुंह में माइक लगा देते हैं, बोलिए 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 बोलिए, बोलना पड़ेगा, नाम ही तो पूछा है, क्यों नहीं बता रहे। ये सारी चीज़ें नहीं होती मेरे भाई। जर्नलिज्म मैंने 1996 में रिक्वेस्ट है, पत्रकारिता पे बात नहीं करते, ठीक है? मैं पत्रकारिता पे बात करने नहीं आया हूँ, मुझे लेक्चर्स सर मैंने अपने कॉलेज में लिए हुए हैं जर्नलिज्म के, ठीक है? और एज एन जर्नलिस्ट मैं बहुत बेहतरीन काम कर रहा हूँ। आपने सही नहीं लिए। अच्छा 1996 में मैंने जर्नलिज्म पढ़ा है। जर्नलिज्म का मतलब पता क्या होता है? क्या होता है? उसके हाथ में तराजू होती है, वो इधर भी नहीं झुकता, इधर भी नहीं झुकता, अगर सही जर्नलिस्ट है। अगर आज के जो जर्नलिस्ट हैं वो तो फिर उनको तो जहाँ चाहे जैसे चाहे कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। अच्छा। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, शिकवा नहीं है। मैं आप जैसे कम से कम 4-5 एंकर्स को, कैमरामैन को रोज़ाना फेस करता हूँ, ठीक है, मुझे पता है। और मैं ये भी दावा करता हूँ कि जो आप मुझसे निकलवाना चाहते हैं मैं वो नहीं निकालूंगा। हाँ ऑब्वियसली आप नहीं निकालेंगे, सही बात आप बोलेंगे कहाँ? मुझे पता है साजिद रशीदी सही बात बोलेंगे ही नहीं कैमरे पर, ये बात मैं बोल रहा हूँ, बताइए। साजिद रशीदी बोलता ही नहीं कभी सही बात। नहीं, अभी तक तो मेरे सामने मेरे इंटरव्यू पे आपने एक बार भी नहीं। मैं कह रहा हूँ मैं बोलता ही नहीं कभी सही बात, ठीक कह रहा हूँ ना, मैंने मान लिया। आप सही कह रहे हैं, मैं कभी सही बात नहीं बोलता, ठीक है, तो सही बात क्यों बोलूँगा मैं अब भी जब मैं बोलता ही नहीं? अच्छा, और जब आपको ये पता है कि साजिद रशीदी सही बात नहीं बोलता तो आप इंटरव्यू लेने क्यों आ गए? क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं ये चीज कैमरे पे दिखाना चाह रहा हूँ कि आज जब मौलाना साजिद रशीदी मेरे सामने बैठे हुए थे तब उन्होंने बोला कि हिंदुओं के द्वारा ये पत्थरबाजी करवाई जाती है, उसमें मुसलमान गलत तरीके से सम्मिलित हो जाता है, ठीक है? लेकिन साजिद रशीदी ने ये नहीं बोला कि जो मुसलमान उसमें सम्मिलित होता है वो भी मेरी नजरों में मुसलमान नहीं और मैं उनको बॉयकॉट करता हूं, मेरे लिए वो एकदम गद्दार है, मेरी कौम के गद्दार है वो, क्योंकि आपके कौम को बदनाम कर रहे हैं। आपने कुछ संविधान को पढ़ा है? साहब मैं सवाल करता हूं, आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप घुमाएंगे। कानून को पढ़ा है कुछ? सबसे पहली चीज सर, आईपीसी तो अब रह नहीं गया। सुनिए मेरी बात, इंडियन पीनल कोड अब रह ही नहीं गया। अगर कोई आदमी किसी को उकसाए किसी के मारने के लिए, और ये बात कोर्ट में साबित हो जाए कि इस आदमी ने उकसाया इसलिए उससे हथियार चल गया, तो मर्डरिस्ट कौन माना जाएगा? जो उकसा रहा है, ठीक है ना? ठीक है। तो मैंने ये कहा कि पत्थरबाजी मुसलमान नहीं कर रहा है, उकसाया हिंदू कराया जा रहा है। तो मैं मुसलमानों को बेईमान कैसे कह दूं भाई? ठीक है। परसों रात को आप मेरे को साजिद रशीदी आपने अभी मेरे सामने कहा, नहीं सुनिए, हाँ मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अभी आप इस वक्त आपने मेरे सामने बैठ करके बोला कि हिंदुओं द्वारा उकसाया जा रहा है। आप मेरे को परसों रात की जब मस्जिद के ऊपर बुलडोजर, मस्जिद के आसपास के अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा था, आप मुझे एक फुटेज दिखा दीजिए जिसमें हिंदू ये कह रहा है कि आप पत्थरबाजी करो। लेकिन मैं आपको 5 मुसलमानों की वीडियोस दिखा दूंगा जिसमें वो कह रहे हैं कि पत्थरबाजी करो। हिंदू क्या कहता है वो दिखाता हूं मैं आपको। आप परसों रात की दिखाइए ना साहब। हिंदू पता क्या कहता है? परसों रात की मेरे को एक वीडियो सुन तो लीजिए। हिंदू धर्म संसद लगाते हैं हरिद्वार में, वहाँ तमाम मुसलमानों को गाली देते हैं धर्म संसद में। हिंदू धर्म संसद लगाते हैं दिल्ली के अंदर, यहाँ भी मुसलमानों को मलेच्छ, विधर्मी, इनसे कारोबार ना करो, इनको दुकान किराए पर ना दो, इनको मकान किराए पर ना दो। इवन आपको याद होगा मध्य प्रदेश में एक एमएलए के बेटे ने ये कहा कि मार्केट में मुसलमान कुछ सेल्समैन थे कि इन मुसलमान सेल्समैन को यहाँ से हटाओ। याद है आपको? ठीक है, होगा, हाँ बोल रहा हूँ। ये कहता है हिंदू। अच्छा। और हिंदू ये कहता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, जोर जोर चिल्लाएंगे।
हिंदू ये कहता है, और हिंदू तलवारें बांटता है। मुसलमान अगर पत्थर मार रहा है मैं उसकी निंदा करता हूँ, लेकिन जो लोग तलवारें बांट के और जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उन पर आप एक बार नहीं बोलेंगे वो सनातनी नहीं है। सर जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, मेरे सामने अगर इस प्रकार का कोई भी प्रकरण आएगा मैं उसके खिलाफ भी रिपोर्टिंग करूंगा, ठीक है। एनसीआरबी का डाटा बता रहा हूं मैं आप एनसीआरबी का डेटा बता रहे हैं तो मैं भी तो आपके सामने कोई डेटा रख रहा हूं ना कि परसों रात में जो पत्थर चले, आप मुझे बताइए ना वहां पे हिंदू कहां दिखा है? नहीं, आप नहीं बताएंगे साहब। हिंदू तो मारने में दिख रहा है, परसों रात में नहीं, परसों रात तो पत्थर चले हैं, मैं तो मारने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पत्थर चलाना इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना बड़ा किसी इंसान को मार देना, और वो भी जय श्री राम का नारा लगाकर। पत्थर चलाना जुल्म नहीं है? इतना बड़ा जुर्म नहीं है। अच्छा, मेरी बातों को समझिए। हाँ, इतना बड़ा कोई जुल्म नहीं है। पत्थर चलाना जुर्म है, हाँ, लेकिन पत्थर चलाना इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि उसके मकान को तोड़ दिया जाए। हाँ, आपको याद होगा महरौली के अंदर एक शहजाद नाम के लड़के को पत्थरबाजी में इन्वॉल्व करके उसकी 1.5 करोड़ के मकान को तोड़ दिया। इन्वॉल्व करके? हाँ, वो इन्वॉल्व नहीं था, ऐसी कोई फुटेज नहीं मिली उसकी, वो बाद में सब कुछ सामने आ गया। आपको कोर्ट में ये चीज सिद्ध हो गई थी। अच्छा। आपको याद होगा कि यूपी में चौराहों पर नाम लगे थे मुसलमानों के, दंगेबाजी करने वालों के लगे थे नाम। बिल्कुल लगने चाहिए। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर कोई आदमी जुर्म करता है तो उसको आप जो है डिस्प्ले करो। नंबर 1, संविधान के प्रति आप लोग कितना चलते हैं? सुन लीजिए, अभी ज्यादा मत फड़फड़ाइए, सुनिए। फड़फड़ा नहीं रहा हूं मैं, सवाल कर रहा हूं। और दूसरे अब बताइए, अब आपके शब्दों का चयन ठीक है, मैं फड़फड़ा कर रहा हूं। नहीं, फड़फड़ाना को फड़फड़ाहट तो अभी निकलेगी साहब, अभी जितने लोगों ने पत्थर चलाया था ना वहां सबकी फड़फड़ाहट निकलेगी। गलत लफ्ज नहीं है फड़फड़ाना। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं कि उनकी फड़फड़ाहट निकलने वाली है। दूसरे ये कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक आदमी अगर मर्डरिस्ट है, रेपिस्ट है, तो उसके मकान को सीधा तोड़ दिया जाए, क्योंकि मकान वो अकेले उसका नहीं होता। उसके मकान में उसकी बीवी भी रहती है, उसके बच्चे भी रहते हैं, उसके भाई भी रहती है, उसकी माँ भी रहती है, उसका बाप भी रहता है, लेकिन तोड़े गए, ये तो पता है आपको, तोड़े गए मकान मुसलमानों के। कुलदीप सेंगर का मकान अभी तक नहीं टूटा ना? नहीं टूटा। जितने ये लोग मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, अतिक्रमण की जमीन पर अगर कोई मकान बना होगा तो उसे तो तोड़ा जाएगा ना। मेरे भाई देखिए, मान लीजिए, सुनिए, अब नहीं, आप देखिए, ये कब की वीडियो है? आप नहीं, माइक तो ठीक है, आप इसको सामने तो लाइए। हाँ, अब चलिए, महाराज क्यों डर रहे हैं? क्या? अरे हम क्यों डरेंगे? ये देखो, हाँ, इसको सुनिए। कब की वीडियो है ये? कब की वीडियो है? कहाँ की वीडियो है? ये देखना ठीक है, काम है, ये मेरा काम है। हाँ, ये मेरा काम हो गया। सुनवा आप रहे हैं, देखूं मैं कि साजिद रशीदी कौन सी वीडियो सुनवा रहे हैं, मैं उसका फैक्ट चेक करूंगा दिन भर बैठ करके। जय श्री राम कहना होगा। भगवा झंडा है, हाँ बिल्कुल है, हिंदू है, बिल्कुल है, ये सनातनी कर रहे हैं। सुनिए, एक और बताता हूँ, एक और बताता अब आप सुनिए, कश्मीर के अंदर रालेब गालेब चालेब बोल करके मारा जाता है, हमारी हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार होता है, और उसके बाद कश्मीरी पंडितों को भगा दिया जाता है। आगे आप सुनते रहिए, अभी आप सुनते रहिए। राजस्थान के अंदर, आपके सामने ही सारा डेटा दे रहा हूं, आपने मेरे को एक दिखाया, मैं 10 डेटा दे रहा हूं। राजस्थान के अंदर कन्हैया लाल की गर्दन काट दी जाती है अल्लाहू अकबर के नारे लगा करके। आईएसआई के टेररिस्ट, आईसीस के टेररिस्ट अल्लाहू अकबर बोल करके पूरा का पूरा आतंकवाद पूरे विश्व में फैलाए हुए। जहां जहां पर है, मेरा इस्लाम से कोई नफरत नहीं है सर। कलाम बनेंगे, पूजे जाएंगे, कसाब बनेंगे, लात खाएंगे, सीधी बात। हो गई बात पूरी आपकी? नहीं, मेरी भी तो बात सुनिए। अब सुनिए, देखिए, मैं पत्थरबाजी पे आया हूं, आप मेरे को दुनिया भर की चीजें कीजिए भाई। ये मदरसे के बच्चों को, ये मदरसे का बच्चा है, देखो टोपी पहने हुए, इसको मार रहे हैं सनातनी, और क्या कह रहे हैं? जय श्री राम बोलो, वंदे मातरम। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ साहब, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। दिल्ली के अंदर क्यों कर रहे हैं? नहीं है, आप इनको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? मैं इनको क्यों डिफेंड करूंगा? ये गलत कर रहे हैं तो वो तो गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि साजिद रशीदी पत्थरबाजों के लिए बोल ही नहीं रहे हैं। उनके बगल में बैठ करके मैं 100 बारी बोल रहा हूं कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, इस पे कोई जवाब दीजिए। साजिद रशीदी, ये माइक कैसे घुसड़ा जा रहा है उसके मुंह में? क्यों नहीं घुसाया? और ये क्यों नहीं घुसा? रोहिंग्या साबित करने के लिए कैसे घुसड़ा? अगर मेरे देश में रहेंगे, अगर रोहिंग्या हैं तो मैं सवाल करूंगा। आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं, बिल्कुल हूं। आपको किसने अधिकार दे दिया कि किसी का आधार कार्ड चेक करो जाके?
आधार कार्ड चेक करना चलिए ये उनका प्राइवेट बात हो गया, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि किसी बस्ती के अंदर अगर रोहिंग्या रहता है तो वहां पर तो सवाल करूंगा ना मैं। देखिए, और रोहिंग्याओं से साजिद रशीदी को ये मुसलमान है फेरी वाला, साजिद रशीदी, अरे सर सुनिए ना, आप मेरे को 50 वीडियो दिखा दीजिए, मैं आपको 100 दिखा दूंगा। साजिद रशीदी को रोहिंग्याओं से क्या प्यार है? सनातनी ये करता है। साजिद रशीदी को रोहिंग्याओं से क्या प्यार है? नहीं, मैं ये मैं आपके सामने पूछ रहा हूं, मेरे को सिंपल आंसर दीजिए। और देखिए, साजिद रशीदी जी का स्टेटमेंट है एक चैनल के ऊपर जहां वो कहते हैं कि मुझे बांग्लादेश से क्या मतलब, लेकिन साजिद रशीदी को रोहिंग्याओं से मतलब है। साजिद रशीदी कहते हैं, सुनते रहिएगा, अभी सुनते रहिएगा, मैं बोल तो रहा हूं, अरे साहब मेरे को बोल तो लेने दीजिए। साजिद रशीदी साहब बोलते हैं कि मुझे बांग्लादेश से क्या मतलब, लेकिन रोहिंग्याओं से मतलब है। साजिद रशीदी साहब बोलते हैं कि मुझे पत्थरबाजों से क्या मतलब, लेकिन बोलते हैं कि वो पत्थरबाजी हिंदू करवा रहा है। आप मुझे बताइए, आज तक कौन से ताजिए के ऊपर आज तक किसी हिंदू ने पत्थरबाजी की? ठीक है, मैं आपके सामने न जाने कितने रथ यात्रा रख दूंगा जिनके ऊपर पत्थरबाजी होती है। जहांगीरपुरी दिल्ली में आज से 4 साल पहले हुआ था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, और ये हर बार का पैटर्न है। जहां जहां अतिक्रमण हटाया जाता है, जहां जहां से वो निकलते हैं, वहां वहां पर जाकर के पत्थरबाजी कर दी जाती है। आपको ये गलत नहीं लगता साहब? ऐसे में इस्लाम सिर्फ आपका धर्म नहीं है, वो मेरे देश का भी धर्म है और मैं उसका सम्मान करता हूं। ऐसे में मेरे देश में जो इस्लामिस्ट रह रहे हैं, जो अच्छे मुसलमान हैं, वो भी बदनाम हो रहे हैं, और उनके खिलाफ हम लोगों को एक युद्ध करनी होगी। मैं आपकी चीज को गलत कह रहा हूं इस चीज में? जो गलत सनातनी है उनके खिलाफ नहीं करनी, उनके खिलाफ भी युद्ध होना चाहिए। तो दोनों के लिए बोलो ना। मैं दोनों के लिए बोल दिया। नहीं, मेरे अरे मैंने आपके कहने के बाद बोला, मेरे कहने के बाद आपने कहां बोल दिया? नहीं, मैं वो बात क्यों, मेरे कहने के बाद आपने कहां बोल दिया? सुनिए मेरी बात, सुनिए। पुलिस वाले, अच्छा चलिए एक अंतिम सवाल आपसे लेता हूं। बांग्लादेश की बात की, सुनिए। जितने भी यहाँ रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं, मेरी आप वीडियो जाइए यूट्यूब पे, मेरी सैकड़ों वीडियो पड़ी हैं। मैंने सरकार से हर बार कहा है कि रोहिंग्या से, बांग्लादेशियों से हमारा कोई लेना देना नहीं, तुरंत प्रभाव से इनको निकालिए। 12 साल में सरकार ने क्या निकाला वो डाटा मुझे दे दीजिए आप। अच्छा, आप डाटा दे दीजिए। रही बात बांग्लादेश की, जो आप तैयार होकर के चिन्हित तो हो ही रहे हैं, जल्दी आपके पास वो भी खबर आएगी। और जब निकालने के लिए जब प्रावधान और कानून बनाने की बात की जाती है ना, और वहां के हिंदुओं को अपने देश में लाने के लिए, तो साजिद रशीदी हो या फिर उनके और जितने भी गैंग के लोग हैं, वो सभी खड़े होकर के बोलते हैं कि हमें सीए एनआरसी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप बीजेपी की तरफ से जवाब दे रहे हैं? अच्छा, पता नहीं, होता है जब अच्छी बात कोई पत्रकार करता है ना, तो आप लोग, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं फैक्ट और डेटा रखता हूं, तो मैंने कई ऐसे देखे हैं लेफ्टिस्ट जो मुझे खड़े होकर के बोलते हैं, नहीं आप लेफ्टिस्ट हो, आप इस्लामिस्ट हो, मैं आपको बता रहा हूं, वो गोदी मीडिया का टैग दे देते हैं, लेकिन टोपी मीडिया की बात कोई नहीं करता है, ध्रुव राठी की बात कोई नहीं करता है, ठीक है, अजीत अंजुम की बात कोई नहीं करता है, रवीश कुमार की बात कोई नहीं करता है। आपकी नजर में वो पक्का अच्छे पत्रकार होंगे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। आपने एक बात कही कि बांग्लादेश के लिए आपने कह दिया कि भाई बांग्लादेश से मुझे क्या लेने देना। आपने शायद मेरा पूरा बयान नहीं सुना। अच्छा, एक मीडिया चैनल को मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने ये कहा कि आप मुझे बताइए, और आपसे भी पूछना चाहता हूँ, 2 भाई एक साथ रहते हैं, एक दीवार मिली हुई है, और दोनों भाइयों के मकान में दुर्भाग्यपूर्ण एक साथ आग लग जाए, तो भाई पहले अपनी आग बुझाएगा या अपने भाई की आग बुझाएगा? अपनी बुझाएगा ना, क्योंकि उसके बच्चे रह रहे हैं उसमें। अच्छा। अपने बच्चों को बचाएगा। मैंने ये कहा कि मेरे देश में ये जो जय श्री राम का नारा लगाकर दलितों को और मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये जो सड़कों पर निकल कर कहते हैं मुसलमानों से कारोबार ना करो, लेन देन ना करो, दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो, ये जो आग लगी हुई है नफरत की, मैं अपनी आग को देखूं या बांग्लादेश को देखूं? मुझे तो अपनी आग पहले देखनी है। अपनी आग देखनी चाहिए ना पहले। बिल्कुल ठीक है। अब इसी आप ही की बात को मैं मानते हुए, इन्होंने कहा कि अगर 2 जगहों पे आग लगी हो, आपके भाई के मकान में और अपने मकान में, तो आग पहले किसकी बुझनी चाहिए? पहले अपने मकान की बुझेगी। उसी प्रकार से अगर 2 धर्मों में इस वक्त गलत प्रवृत्ति के लोग रह रहे हैं, तो आप पहले हिंदुओं को सुधारने जाएंगे कि पहले आप अपने घर की आग बुझा करके उन मुसलमानों को सुधारेंगे जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो अल्लाह अकबर बोल करके कुछ उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं, जो अल्लाह अकबर बोल करके लाल किले के सामने फट जा रहे हैं? आप पहले अपने घर की आग बुझा लीजिए साजिद रशीदी, फिर हिंदुओं को आप जाकर के बोलिए कि आप सही क्या करना, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही सवाल आपके लिए भी है, यही सवाल मेरा आपके लिए भी है। नहीं, मेरा भी आपके लिए। तो मैं तो मीडिया में हूं ना, आई एम अ जर्नलिस्ट, मेरे लिए धर्म अलग चीज है, मैं तो दोनों को समझाऊंगा, है ना।
लेकिन आप इस्लामिस्ट हैं तो आप पहले अपने घर की आग बुझाइए। आप मीडिया के जरिए दोनों को समझाइए। हाँ, मैं दोनों को समझा रहा हूँ। हाँ। लेकिन साजिद रशीदी पहले अपने घर की आग बुझाएगी। ऐसा अब मुझे लगता है इस इंटरव्यू के बाद साजिद रशीदी उन पत्थरबाजों के लिए हर चैनल पे जाकर के बोला करेंगे। इस इंटरव्यू के बाद साजिद रशीदी उन आतंकवादियों के लिए बोला करेंगे जो इस्लामिस्ट आतंकवादी है, क्योंकि पहले अपने घर की आग बुझानी है। नहीं, मैं तो आपने असल में मुझे पढ़ा नहीं आपने। दिक्कत ये है कि मुझे पढ़ा ही नहीं आपने। आपने ये सोच लिया कि चल के मुझे दो चार बातें कहनी है, गुस्से में तैश में आके बातें करनी है। आप मुझे अगर पढ़ के आते तो ये बातें मुझे करते ही नहीं। मैं आपकी बातों को सही मान करके ही सारी चीजें प्रेजेंट कर रहा हूँ। पूरी वीडियो देखिए यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियो, हजारों वीडियो पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। अगर दो चार को भी आप ढंग से सुन लेते ना तो ये बातें करते ही नहीं मुझसे आप। अच्छा, ये बातें करते ही नहीं। मैं कभी न पत्थरबाजी के साथ रहा। मैंने तो कश्मीर में जो कुछ जिहाद के नाम पर हुआ उसको कंडम किया, आईसिस को कंडम किया, पाकिस्तान में जो जिहाद के नाम पर हो रहा है उसको कंडम किया। आपने मुझे पढ़ा ही नहीं असल में। अच्छा, अगर आप मुझे पढ़ते तो शायद ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा। हाँ, इन पत्थरबाजों के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे फिर? ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा इंटरव्यू है साहब जिसको मैं एक अंत तक नहीं पहुंचा पाया हूँ। बड़े दुख के साथ मुझे कैमरे ऑन कैमरा मेरे को कहना पड़ रहा है। नहीं, वजह उसकी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपने एक तरफ बोला कि अपने घर को पहले संभालना चाहिए, लेकिन आप हमेशा हिंदुओं को टारगेट करते हैं। ये साजिद रशीदी साहब की हकीकत है। साजिद रशीदी साहब की हकीकत ये है कि वो कभी भी उन मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते हैं या उन लोगों को नहीं समझाते हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, जो गला रेत करके कन्हैया लाल की हत्या करते हैं, जो जला करके दीपचंद्र दास की हत्या करते हैं। उनके खिलाफ साजिद रशीदी साहब कभी नहीं बोलते हैं ओपनली। घुमा फिरा करके बोलेंगे जब कोई और व्यक्ति उनसे एकदम चढ़ करके सवाल करे। आप अपनी वीडियो को देखिए। मैंने बोला कि जिसने दीपू दास को मारा है वो मुसलमान भी नहीं है। आप सुनिएगा वीडियो को, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। दिक्कत तो यही है कि आप लोग सुनते नहीं बात। वो मुसलमान नहीं है तो अल्लाह अकबर बोल करके क्यों मुसलमान भी नहीं मानता? अच्छा, क्योंकि इसलिए नहीं मानता। लेकिन आप उनको सनातनी जरूर मान लेते हैं जो जय श्री राम बोलते हैं। क्यों नहीं मानता? हिपोक्रेसी है सर ये। सुनिए, क्यों नहीं मानता सुनिए। कुरान ये कहता है जिसने किसी एक बेगुनाह इंसान को मार दिया, एक बेगुनाह इंसान को मार दिया, ऐसे है जैसे पूरी इंसानियत को मार दिया। कि किसी को कत्ल करने वाला इंसान, मैं उसको मुसलमान कैसे मान सकता हूँ जो कुरान को नहीं मानता? इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाने वालों ने न जाने कितनी बार इंसानियत को मार दिया। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने समय दिया। और आपका भी शुक्रिया, आपने एक भी बात मेरी नहीं मानी, आपका भी शुक्रिया। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। बाकी आपके इससे की राय क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।